हेलो डियर व्यूवर्स, मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम लाइट होता है, जो कि अपने स्कूल में होता है और तभी वहाँ पर वेदर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और तभी आसमान से अचानक एक बुक आकर लाइट के सामने गिर जाती है और लाइट उस बुक को उठा लेता है और लाइट देखता है कि ये एक एंशिएंट बुक है। उसके बाद वो उस बुक को अपने पास रख लेता है और फिर बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से लाइट अंदर जाने लगता है और वो देखता है कि स्कूल के कुछ बदमाश लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे हैं और जब हमारा लाइट हीरो बनने की कोशिश करता है तो वो बदमाश लड़का उसे ही पंच मार देता है, जिसकी वजह से लाइट जमीन पर गिर जाता है और तभी एक टीचर को लाइट की बैग से दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क्स मिल जाते हैं और लाइट का ये सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वो दूसरे लड़कों के होमवर्क्स किया करता था, जिसकी वजह से प्रिंसिपल लाइट को डिटेंशन दे देते हैं और जब लाइट अकेला होता है तब उसे उस बुक का ख्याल आता है और फिर लाइट उस बुक को निकालकर उसे पढ़ने लगता है, जिसमें बहुत सारे रूल्स थे और ये बुक काफी सदियों पुरानी थी, जिसे पाकर लाइट को बहुत अजीब सा फील होता है और जब लाइट इस बुक को पढ़ रहा था तभी वहाँ पर अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती है और लाइट किसी चीज पर गौर करता है और लाइट नोटिस करता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई क्रिएचर है जो कि बहुत ही क्रीपी था, जिसे देखकर लाइट बहुत डर जाता है। लेकिन फिर उसे ये सारी बातें समझ में आ जाती है कि ये एक्चुअल में एंजल ऑफ डेथ है और एंजल ऑफ डेथ लाइट को इस बुक की रियलिटी बताता है और साथ ही इस बुक के पावर्स को भी रिवील करता है, जैसे कि इस बुक में कुछ नोट्स हैं जिनको डेथ नोट्स कहा गया है और जिस भी इंसान को ये बुक मिलती है वही इसका ओनर होता है और इस बुक की खास बात ये होती है कि इस बुक में जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा और अब लाइट जिसे भी चाहे उसे वैसी मौत दे सकता है, लेकिन इसे यूज करने के लिए लाइट को भी कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। लेकिन लाइट इस चीज पर ज्यादा गौर नहीं करता, लेकिन तभी एंजल ऑफ डेथ उसे बताता है कि 7 दिन में उसे एक इंसान का तो नाम लिखना ही होगा और अगर लाइट ने ऐसा नहीं किया तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी और इस बुक की पावर को यूज करने का रूल ये भी होता है कि ओनर को यानी कि लाइट को उस इंसान का असली नाम और चेहरा याद होना चाहिए और तभी लाइट विंडो से उसी बदमाश लड़के को देखता है जो कि किसी और को परेशान कर रहा था और इस बुक की पावर को आजमाने के लिए लाइट उसमें उस बदमाश लड़के का नाम लिख देता है और उसकी मौत का तरीका ये लिखता है कि उसका सर क्रश हो जाएगा और जैसे ही लाइट ने उस बुक में अपना नोट ऐड कर दिया था तभी हम देखते हैं कि वहाँ का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। 2 कार्स आपस में टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से एक कार पर जो लैडर थी वो जाकर उसी बदमाश लड़के के फेस पर लग जाती है, जिसकी वजह से उसका सर क्रश हो जाता है और ये देखकर तो लाइट की हवा बिल्कुल ही टाइट हो जाती है, क्योंकि अब तक लाइट को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब असली में हो रहा है। लेकिन इससे लाइट को पता चल जाता है कि एंजल ऑफ डेथ ने जो कुछ भी कहा है वो सच है और जिसकी वजह से लाइट और भी ज्यादा डर जाता है और तभी एंजल ऑफ डेथ कहता है कि तुम इस बुक से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें ये बुक नहीं चाहिए तो मैं किसी और को दे दूंगा और उसके बाद लाइट अपने घर पर वापस आ जाता है और हमें पता चलता है कि लाइट के फादर एक डिटेक्टिव हैं और कुछ साल पहले किसी किलर ने लाइट की मदर का मर्डर कर दिया था, लेकिन कोई भी सबूत न होने की वजह से उस क्रिमिनल को कोई सजा नहीं हुई और इसी वजह से लाइट का अपने फादर से कुछ रिलेशन खास नहीं था और इसी वजह से लाइट हमेशा अपसेट रहता था और तभी लाइट को आइडिया आता है, वो उस क्रिमिनल के नाम को डेथ नोट में लिख देता है और तभी हमें वो क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। लेकिन देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने उसकी बहुत ही बुरी मौत हो जाती है और जब लाइट को उस किलर की मौत की खबर मिलती है तो वो कुछ रिलैक्स हो जाता है। अब हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट बैठकर इस बुक को अच्छे से यूज करने के बारे में सोच रहा था और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मिया और वो लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है और तभी लाइट मिया को अपना सीक्रेट बता देता है कि उसे एक डेथ नोट नाम की मिस्टीरियस बुक मिली है, लेकिन मिया को लाइट की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता और उसे यकीन दिलाने के लिए लाइट लाइव न्यूज चलाता है और लाइट उस बुक में उस क्रिमिनल का नाम लिख देता है और ये भी लिख देता है कि एक कार की टकराने की वजह से वो मारा जाएगा और क्योंकि लाइट को उसका चेहरा और उसका नाम याद था तो ऐसा ही होता है और ये देखकर मिया काफी शॉक हो जाती है और ये दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि ये इस दुनिया से बुरे लोगों को मिटा देंगे और फिर ये अपने प्लान पर वर्क करते हैं और इन्हें इन सभी क्रिमिनल्स के नाम इंटरनेट से मिल जाते हैं और तभी दुनिया में क्रिमिनल्स कम होने लगते हैं और फिर इस बात का भी खुलासा होता है कि इस बुक का जो भी
भी ओनर होगा वो मरने वाले पर काबू भी कर सकता है। और तभी लाइट ने अपने लिए एक नया नाम सिलेक्ट किया और वो नाम था कीरा। और जब भी किसी की मौत होती थी तब लाइट उन्हें कंट्रोल करके वहाँ पर कीरा लिख देता था, ताकि जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनमें इस नाम की दहशत फैल जाए और वो क्राइम करना छोड़ दे। और ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और उनमें से कुछ लोग कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि वो दुनिया से क्रिमिनल्स को साफ कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो था तो किलर ही, इसीलिए पुलिस उसे ढूंढना चाहती थी, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिलने की वजह से लाइट एकदम सेफ था। और फिर इस केस को हैंडल करने के लिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को हायर किया जाता है जिसका नाम एल था, जो कि अपने फेस को हमेशा कवर रखता था और उसका ओरिजिनल नेम भी किसी को पता नहीं था। और दूसरी तरफ लाइट और मिया दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि उनका प्लान कामयाब हो रहा था। और नेक्स्ट डे एल अनाउंस करता है कि कीरा तुम सामने आ जाओ। और क्योंकि लाइट के फादर भी डिटेक्टिव थे तो एल उन्हें भी अपने साथ मिला लेता है ताकि वो जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच जाए। लेकिन इसकी वजह से लाइट और मिया काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि पुलिस कभी उन्हें भी पकड़ सकेगी। और लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया गया तो उसके साथ क्या होगा। और तब लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग इसका सपोर्ट करेंगे और आधे लोग उसे फांसी पर देखना चाहेंगे, जो सुनकर लाइट बहुत घबरा जाता है। और एल की शक की निगाह में काफी सारे लोग थे जिनमें लाइट भी शामिल था क्योंकि लाइट उसके फादर के डेटा को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकता था, इसीलिए एल ने लाइट के पीछे एक खबरी को लगा दिया था। और जब लाइट को इस बात का एहसास होता है तो वो अपने आप को नॉर्मल रखता है, लेकिन बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देखकर मिया को बहुत बुरा लगता है क्योंकि इस सब चीजों में मिया को अब बहुत मजा आने लगा था। लेकिन एल इनके प्लान के बीच में आ रहा था और वो चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे क्योंकि उन्हें उसका नाम और चेहरा मालूम ही नहीं था। और मिया प्लान करती है कि वो इस बुक में उन सभी एजेंट्स का नाम लिखेगी जो कीरा को ढूंढना चाहते हैं, जिसकी वजह से सभी डिटेक्टिव डर जाएंगे और वो इस केस को क्लोज कर देंगे। लेकिन लाइट किसी भी इनोसेंट की जान नहीं लेना चाहता था, इसीलिए मिया भी इस बात को मान जाती है। और दूसरी तरफ एल को ये पता चल जाता है कि कीरा ने सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना विक्टिम बनाया था जिनको टीवी पर दिखाया गया था और वो उन लोगों को नहीं मार सकता जिसका वो नाम और उनका चेहरा ना जानता हो। और लाइट डिसाइड करता है कि वो कुछ दिन के लिए किसी को भी नहीं मारेगा, लेकिन सडनली सारे एजेंट्स एक बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देते हैं, जो सभी कीरा के केस में शामिल थे और उसे ढूंढ रहे थे। और ये सभी नाम लाइट ने नहीं लिखे थे। और अब यहीं से सिचुएशन टर्न हो जाती है क्योंकि अब तक कीरा ने सिर्फ क्रिमिनल्स को ही मारा था, किसी इनोसेंट को नहीं। और लाइट सीधा एंजल ऑफ डेथ के पास जाकर कहता है क्या ये नाम तुमने लिखे हैं। और तभी एंजल ऑफ डेथ कहता है कि ये नाम किसी और ने लिखे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ लाइट के फादर उसे चैलेंज कर देते हैं कि तुम इनोसेंट लोगों को मारना बंद करो और अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ और सबके सामने आ जाओ। और गुस्से में आकर मिया लाइट से कहती है कि तुम इस बुक में अपने फादर का नाम भी लिख दो। लेकिन इसी बात पर इन दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि भला लाइट अपने फादर को ही कैसे मार सकता था। और क्योंकि लाइट के फादर को कुछ नहीं होता तब एल का शक लाइट पर और भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि इस केस को हैंडल करने वाले सभी एजेंट्स मारे गए थे, लेकिन लाइट के फादर को कुछ नहीं हुआ था, यानी कि कीरा कोई और नहीं बल्कि लाइट ही है। और इसी वजह से एल लाइट से मिलता है और उसे उगलवाने की कोशिश करता है कि वही कीरा है। और साथ ही एल उसे अपना फेस भी दिखा देता है और कहता है कि अब तुम ये सब कुछ करना बंद कर दो। लेकिन लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और तभी मिया लाइट से मिलती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है और इस मुसीबत यानी कि एल को रास्ते से हटाने के लिए उन्हें कुछ करना ही होगा। और तभी लाइट कहता है कि मैं एल का चेहरा तो देख ही चुका हूँ और उसका ओरिजिनल नेम उसका फ्रेंड जरूर जानता होगा। और लाइट एल के फ्रेंड का नाम उस बुक में लिख देता है और उस पर अपना काबू कर लेता है। और यहीं पर बुक का एक नया रूल भी इन्हें मालूम होता है कि अगर ओनर ने उस बुक के उस पेपर को ही जला दिया तो वो आदमी बच जाएगा और उस आदमी को कुछ नहीं होगा। लेकिन एंजल ऑफ डेथ उसे बताता है कि ऐसा सिर्फ एक ही बार हो सकता है। और अब एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में
आ चुका था, लेकिन वो भी एल का असली नाम नहीं जानता था। और लाइट किसी भी तरह से उस आदमी को एल का असली नाम जानने के लिए कहता है और एल का असली नाम जानने के लिए उसका फ्रेंड एक एकेडमी में चला जाता है। और एल इस बात को नोटिस कर लेता है कि उसका फ्रेंड वहाँ पर नहीं है, यानी कि लाइट ने उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया होगा। इसीलिए एल अब लाइट के घर पर आ जाता है और एल उसके फादर को कहता है कि लाइट ही असल में वो किलर कीरा है। लेकिन किसी को भी लाइट पर शक नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत मिला नहीं था। और एल उसके घर की बहुत अच्छे से तलाशी लेता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। और तभी एल का फ्रेंड लाइट को एल का रियल नेम बताने वाला था और लाइट एल के फ्रेंड के नाम के पेज को जलाने के लिए उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो नाम का पेपर वहाँ से गायब था। इसीलिए नाम बताने से पहले ही एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट बहुत ही दुखी हो जाता है। और एक डांस पार्टी में मिया ये रिवील करती है कि एल के फ्रेंड का नाम का पेज उसी ने ही फाड़ा था और उन ऑफिसर्स के नाम भी मिया ने ही उस बुक में लिखे थे। और साथ ही मिया ने लाइट का नाम भी उस बुक में लिख दिया था और उसकी मौत का तरीका ये था कि आधी रात को उसका हार्ट बीट करना बंद कर देगा। और वो लाइट से कहती है कि अगर ये बुक तुम मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारे नाम का पेज जला दूंगी। यानी कि इस बुक को हासिल करने के लिए मिया ने लाइट को धोखा दिया। और जब एल को अपने फ्रेंड की मौत का पता चलता है तो वो लाइट के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और एल लाइट पर गन पॉइंट कर लेता है और एक शेफ से कहता है कि यही असली कीरा है, इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। लेकिन वो शेफ उल्टा एल को ही बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीरा का सपोर्टर था। और उसके बाद लाइट वहाँ से भागकर मिया को भी अपने साथ लेकर एक झूले पर चढ़ जाता है और वो दोनों ऊपर फंस जाते हैं। और तभी पुलिस वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और लाइट मिया से कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम इस बुक को टच भी नहीं करोगी। लेकिन मिया बहुत लालची थी और वो उसकी बात को नहीं मानती और मिया उस बुक को लाइट के हाथों में से खींच लेती है। और तभी मिया समझ जाती है कि लाइट ने उसका नाम भी इस बुक में लिख दिया होगा। और अब क्योंकि इन दोनों का ही नाम उस बुक में था और इसीलिए वो दोनों ही वहाँ से नीचे गिर जाते हैं और मिया की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, लेकिन लाइट पानी में जाकर गिर जाता है। और फिर हम लाइट को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में चला गया था और इसी दौरान बहुत से क्रिमिनल्स की भी मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं जब ये दोनों उस झूले से गिर रहे थे तब वो पेपर उस बुक से निकलकर सीधा आग में गिरकर जल जाता है और उस पेपर पर लाइट का नाम लिखा हुआ था। और लाइट ने यहाँ पर अपना दिमाग चलाया था और उस बुक में ये लिखा था कि अगर मिया इस बुक को ले लेगी तो वो मर जाएगी और मेरा नाम लिखा हुआ पेपर जल जाएगा और वो पानी में गिर जाएगा। और साथ ही उसने बुक में बहुत से क्रिमिनल्स के नाम भी लिख दिए थे। और एक बूढ़ा डॉक्टर लाइट को पानी में से निकाल लेता है और उसे कोमा में भेज देता है और उसके बाद वो खुद भी सुसाइड कर लेता है। और फिर एक दूसरा आदमी उस बुक को लेता है और उस बुक में बहुत से बुरे लोगों का नाम लिख देता है और बाद में वो आदमी उस बुक को लाइट के पास लेकर आता है और अब लाइट भी कोमा से बाहर आ चुका था और एल को भी सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन वो आखिरी बार मिया के घर की तलाशी लेता है और एल को मिया के ड्रॉर में से उन सभी ऑफिसर्स के नाम की लिस्ट मिल जाती है जो कि मर चुके थे और इस तरह से सभी की मौत का इल्जाम मिया पर आ जाता है। और अब वो बुक लाइट के पास थी और वो बिल्कुल ठीक हो चुका था और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।